ये गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं जेड टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन प्रपोर्शन की। पहली दो वीडियो में हमने बात की है जेड टेस्ट की ही, बट फॉर वन मीन की और टू पॉपुलेशन मीन की। ठीक है, वन पॉपुलेशन मीन की और टू पॉपुलेशन मीन की। वहाँ पर हम मीन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रपोर्शन की बात कर रहे थे। कंसिडरिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ मीन, पॉपुलेशन का प्रपोर्शन के साथ कर रहे थे। ठीक है, बट हम अभी जेड टेस्ट का बात करेंगे लेकिन पॉपुलेशन प्रपोर्शन के साथ से। ओके, वन पॉपुलेशन प्रपोर्शन की। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, क्योंकि इसके बेस पे सम सॉल्व करना है। डेफिनेशन हमने पहले वाली वीडियो में दी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कि हमने पहले किया हुआ है, बट यहाँ पर क्या होगा, बस म्यू की जगह पी, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सेटअप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ओके, एज अ फॉलो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये P इक्वल्स टू पी नॉट वर्सेस P इक्वल्स टू P नॉट इक्वल्स टू P0। ओके, तो ये दो हमने माना है, कंसिडर किया है। इसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है ये ग्रेटर हो या ये लेस हो। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा कि हमें LOS मतलब डिसीजन, हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमें कंसिडर करना है। अगर हमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम कंसिडर करेंगे 5% ऑफ LOS। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है डिसीजन क्राइटेरिया, उसका हम लोग अभी विस्तार में अच्छे से देखेंगे। फोर्थ स्टेप होता है कि कैसे हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें। तो P स्मॉल p जो कि सैम्पल प्रोपोर्शन होता है, और माइनस कैपिटल P जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ओके, अपॉन स्क्वायर रूट में P एन क्यू अपॉन एन तो सैम्पल साइज हो गया, और यही P यहाँ भी रहेगा इंटू Q। अब Q कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी रहेगा, बिकॉज कोई भी चीज़ दो अगर क्वांटिटी है उसका मतलब क्या है, उसका प्रोपोर्शनलिटी कितना आएगा, 1। दो चीज़ें जुड़ के। ठीक है, P प्लस Q 1 होता है, इसके लिए Q हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन आपको दिया रहेगा, सैम्पल साइज सैम्पल प्रोपोर्शन दिया रहेगा एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया रहेगा, तो निकल जाएंगी चीज़ें। लास्ट होता है कंक्लूजन का। ठीक है, जो लास्ट होता है कंक्लूजन रखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देख लेते हैं डिसीजन क्राइटेरिया, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें रिजेक्ट करना है। अब कंक्लूजन लिखने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को कि रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं अभी। तो देखिए डिसीजन क्राइटेरिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर टू टिल्ट टेस्ट होगा, टू टिल्ट टेस्ट मतलब क्या होता है, अगर हमारा जो ऑल्टरनेटिव टेस्ट मतलब जिसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला वैसे अगर वो नॉट, दोनों क्या है, P इज़ नॉट इक्वल्स टू P नॉट, तब हम क्या मानेंगे, वो टू टिल्ट टेस्ट है। इस केस में हम कब रिजेक्ट करेंगे या जीरो को, जब हमारे पास जेड कैलकुलेटेड मॉड में 1.96 से बड़ा होगा, तब हम रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट क्या होता है हमारे पास, जब P इज ग्रेटर देन P नॉट, तब हम कंसिडर करेंगे राइट टेल टेस्ट। और राइट टेल टेस्ट के केस में क्या करते हैं, कब रिजेक्ट करते हैं, जब जेड कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1.645। ये सब क्या है, कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं, इनसे ही हमें कंपेयर करना है, कोई नई वैल्यू हमारे हमको नहीं लेके आना है। ठीक है, अगला देखते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट में हमें क्या देखना है, कब रिजेक्ट करते हैं। लेफ्ट टेल टेस्ट होता क्या, पहले देख लेते हैं। जब P इज लेस देन P नॉट, तब बोलेंगे कि लेफ्ट टेल टेस्ट है। उस कंडीशन में कब रिजेक्ट करेंगे, जब जेड कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी -1.645। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसीजन क्राइटेरिया। अब हमें पता चल जाएगा कि रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है, तो हम कंक्लूजन भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। ऐसे रहा हमारा एग्जांपल। A marketing company claims that it receives, claim की स्पेलिंग भी थोड़ी हमारी, claims that it receives 8% responses from its mailing. ठीक है, it seems that the company is giving an exaggerated picture and the said percentage is less. To test these claim, a random of 500 was surveyed with 30 responses. Test the company claims at 5% LOS against the company giving exaggerated picture. ओके, तो पहले हम गिवन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। कितना हमारे पास सैम्पल साइज है, रैंडम ऑफ 500। ओके, उसमें से उन्होंने बोला है कि हमें 30 सर्वे करने पर 30 रिस्पॉन्सेस मिले हैं। ठीक है, तो ये 30 रिस्पॉन्सेस मिले हैं,
और कितने परसेंट हमें बोला है उन्होंने, 8%। कितनी परसेंट कंपनियां रिसीव कर रही हैं, प्रपोर्शन कितना हो रहा है, 8% का। ठीक है, तो हम क्यू निकालेंगे पहले, तो पी निकल जाएगा हमारे पास 0.08 आ जाएगा, क्यू क्या होगा 0.92 होगा। ठीक है, अब हमें पी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी क्या होता है हमारा, सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, टोटल में एक भाग लिया है उन्होंने, बस एक्स अपॉन एन हो जाएगा, तो 30/500 आ जाएगा 0.06। ठीक है, इसके आगे का हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने थोड़ा क्लियरली लिख लिया है अच्छे से। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है, कंपनी ने बोला कि 8%। ठीक है, तो 0.05 किसके अगेंस्ट, एच है ना, एच 1 होगा, तो 0.08 के अगेंस्ट नहीं लेते हैं हम। बट उन्होंने ये भी लेस बोला है आई थिंक, है ना, क्या बोला था, एक्सरेटेड पिक्चर एंड दे सेड परसेंटेज इज लेस, तो यहाँ पर आई थिंक क्या होगा, पी जो होगा हमारा लेस देन होगा 0.08 के। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये क्या, कौन सा टेस्ट हो जाएगा, लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टेल टेस्ट में याद रखो जेड कब रिजेक्ट करते हैं, व्हेन जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन -1.645। आप अगर प्रोसीजर नहीं देखे हो तो फिर से वीडियो में पीछे जाओ, देखो अच्छे से। ठीक है, सेकेंड होता है कि हम येलो एस लिखें, दैट इज अल्फा। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 5% येलो एस पे आप देखें। थर्ड होता है कि डिसीजन क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब टेंशन ना लें, बार बार वही क्वेश्चन को करते करते, बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। हम कब रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H0 when Z calculated is less than -1.645। ठीक है, तो पहले आप Z कैलकुलेटेड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल p दैट इज सैंपल प्रोपोर्शन, कैपिटल P पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट में p q अपॉन n। ओके, अब वैल्यूज रख देंगे, 0.06 है, इसकी 0.08 है, कंप्लीट अपॉन स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास 0.08, ये हो जाएगा 0.92 अपॉन में हो जाएगा 500। ठीक है, हम डायरेक्ट एलसीएम में आप करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। ठीक है, मेरा वैल्यू आ रहा है -1.648, इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे -1.67। ठीक है, तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया, क्या आ गया, -1.67 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो -1.67 है, क्या वो 1.645 से बड़ा है या छोटा है, माइनस में याद रखना छोटी संख्या बड़ी होती है, इसका मतलब क्या, हमारे पास -1.645 ये क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब यहाँ पर जेड कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है जेड टेबल वैल्यू से। इसको टेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमने क्या बोला था, हम रिजेक्ट करेंगे जब ये लेस देन होगा, और लेस देन है तो अब हम लास्ट होता है कि कंक्लूजन लिखना। ठीक है, हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, रिजेक्ट H0 hence we can conclude that, देखिए कंक्लूजन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट द company is giving the exaggerated picture and the set percentage is less। ओके, आपको ऐसे लिखना है। हाँ, इसका मतलब है हमने क्या किया, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ सर्टेन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव सैंपल ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स। ओके,
and claims that the use of his material would reduces the proportion of defectives. A random sample of 400 unit using this new material was taken out of which 34 were defective. मतलब 400 यूजिंग का हमारे पास न्यू मटेरियल थे जिसमें से 34 क्या आ गए, डिफेक्टिव आ गए. अब क्या सप्लायर बोलेगा, कैन द सप्लायर क्लेम इज द एक्सेप्टेबल. क्या सप्लायर सही बोल रहा है कि 400 में से 34 आपके खराब निकले हैं. एंड टेस्ट एट 1% ऑफ एलओएस. ठीक है, पहले हम गिवन लिखते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. तो देखिए हमारे पास एन कितना दिया था 400 सैम्पल साइज, एक्स कितना दिया था 34 और हमारे पास पी कितना दिया था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में बोला था कि अ सर्टेन प्रोसेस रिड्यूसेस 10%. ओके 10% मतलब क्या 0.01 हो गया. तो क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 0.9 हो जाएगा. समझ रहे हैं आप. फिर अब स्मॉल पी मतलब सैंपल प्रोपोर्शन कितना होगा हमारे पास 34/400. ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कीजिए. ये हो जाएगा 0.085. ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे. पहले होता है हमारा कि नल हाइपोथेसिस लिखें. नल हाइपोथेसिस में हमें क्या दिया है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0.1. ठीक है, यहाँ पर 0.1 है. ठीक है, याद रखें. वैसे H1 क्या हो जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि इन्होंने क्या बोला है. देखिए नल हाइपोथेसिस तो आपने लिख लिया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है 10% रिड्यूस कर रहा है. बट ऑल्टरनेटिव आपने क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए. देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि क्लेम्स दैट द यूज ऑफ हिज मटेरियल वुड रिड्यूसेस द प्रपोर्शन. रिड्यूसेस मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है मतलब पी इज लेस देन 0.1. ठीक है, सेकेंड होगा एलओएस आप लिखें दैट इज अल्फा. अल्फा क्या होगा हमारे पास 1% का बोला है. ठीक है, अब थर्ड होगा कि डिसीजन क्राइटेरिया. ठीक है, रिजेक्ट H0 व्हेन जेट कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन. देखिए ये मैंने आपको पहले बताया नहीं है. जब हमारे पास क्या होगा 5% एलओएस होगा उसके लिए कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कुछ अलग होंगी एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए. जब हमारे पास क्या होगा 1% एलओएस होगा तो उसके लिए कुछ अलग होगा. जैसे कि देखते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारे पास अगर 5% होगा और अगर 1% एलओएस होगा तो कैसे होगा. देखिए अगर होगा नॉट इक्वल्स टू हमारा अल्टरनेटिव, या फिर ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा. तो तीन कंडीशन में हम देखते हैं. अगर 5% पे चेक करने को बोलेगा तो हम किससे 1.96 से चेक करते हैं. अगर ग्रेटर होता है तो 1.645. ये अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं. अगर अल्टरनेटिव देखिए यहाँ पर कम है तो क्या होगा -1.645 अगर 5% होता. लेकिन अगर 1% होता 1.96 की जगह हम 2.58 लगाते. अगर ग्रेटर होता तो 2.33 1% पे. ओके, यहाँ पर -2.33. अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से समझेगा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए अब यहाँ पर 1% एल ओ एस पे बोला है तो हमारे पास P इज़ लेस देन 0.1. अब ये लेस है मतलब कि लेफ्ट टिल्ट टेस्ट है. लेफ्ट टिल्ट टेस्ट में -2.33 करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे -2.33. अब जेड कैलकुलेट कर लेते हैं. इज इक्वल टू P माइनस P स्क्वायर रूट में PQ/N. ठीक है, बस इसमें क्या करना है, मैथ्स वाला सम है, ईजी है 0.085. बट कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करना है कि कैलकुलेशन में ही मैथ्स ऐसी चीज़ है जो एक एक नंबर काट देती है. कैलकुलेशन के चक्कर में आपको बहुत ही केयरफुली करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास. अभी कैलसी का उपयोग करिए, सब एक साथ डालिए. 0.085 माइनस 0.1 अपॉन स्क्वायर रूट में 0.1 इंटू 0.9 अपॉन 400. तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.015
स्क्वायर रूट में आ जाएगा 0.09, कंप्लीट अपॉन आ जाएगा 400। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, आपको अलग से मार्क्स मिलने वाला नहीं। तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब ये -1 जो है 2.33 से बड़ा है। हमें पता है माइनस में छोटी संख्याएं बड़ी होती हैं, ठीक है, बिकॉज वो पहले आती है, ठीक है, जीरो के पास होती हैं। ये बड़ी है, इसका मतलब जेड कैलकुलेटेड बड़ा है जेड टेबल वैल्यू से। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सेप्ट कर, क्या बोला था, अगर जेड कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो गया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कम होता -2.33 से हम तो एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट करते, बट यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, कम होता तो हम रिजेक्ट कर देते, ज़्यादा हो गया तो हम क्या कर देंगे, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट किसको करने को हमने बोला था, एक्सेप्ट करेंगे H0 को। ठीक है, किस क्या हम बोलेंगे कि वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट सप्लायर क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ये जीरो को, समझ में आया क्या, मैं पूरा लिख देता हूँ। हेंस वी कंक्लूड दैट सप्लायर क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है,